इस्लाम को दुनिया का सबसे साइंटिफिक मजहब माना जाता है क्योंकि इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें विज्ञान ने भी साबित किया है, फिर चाहे वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हो या ब्रेन एनाटॉमी के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको कुरान में बताए गए कुछ ऐसे ही फैक्ट बताने जा रहे हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने भी आज प्रूव कर दिया है, पर कुरान में आज से 1400 साल पहले इस बारे में बता दिया गया था। तो इस बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एडवेंचर, मिस्टीरियस, हॉरर, साइंस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पानी, दोस्तों ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर हर जीव के लिए पानी कितना जरूरी है। यहाँ तक कि इंसान का शरीर भी 70% पानी से बना है। हमारे शरीर की सभी सेल्स में काफी मात्रा में पानी होता है। लेकिन एक मिनट जरा रुकिए, क्या ये बात सच है कि इस चीज को सबसे पहले वैज्ञानिकों ने ही डिस्कवर किया? क्योंकि कुरान की सूरत अंबिया की आयत 30 में कहा गया है कि अल्लाह ने पानी से हर जानदार चीज को बनाया, यानी कि हर जीवित चीज के निर्माण में पानी का बहुत बड़ा रोल है। आज भले ही वैज्ञानिक कई प्रयोगों और तकनीकों के माध्यम से बात प्रूफ कर पा रहे हैं, लेकिन कुरान में बात आज से 1400 साल पहले ही लिखी हुई थी, वो भी एक ऐसी जगह अरब में जहाँ पीने के लिए भी पानी मुश्किल से मिलता है। ऐसे में वहां कौन ये सोच सकता था कि हर जीवित वस्तु को पानी से बनाया गया है। और यही वजह है कि कुरान को वैज्ञानिक भी आज तक झुठला नहीं पाए हैं और वो खुद कुरान से इंस्पिरेशन लेकर नए नए प्रयोग करते हैं। लोहा, दोस्तों कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि लोहा जमीन के नीचे से निकलता है। काफी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने ये प्रूफ कर दिया कि लोहा जमीन की धातु नहीं बल्कि आज से करोड़ों साल पहले मीटियोराइट और एस्टेरॉइड धरती की सतह से आकर टकराए और वो मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड्स अपने साथ लोहे को लेकर आए जो कि धरती पर फैल गया। वक्त गुजरने के साथ जमीन के नीचे समा गया। आज हम उसी लोहे को जमीन के अंदर से माइन करके निकालते हैं। लेकिन ये बात साबित करने में वैज्ञानिकों ने इतने साल लगा दिए, जबकि आज से 1400 साल पहले जमीन पर उतरी किताब कुरान में इस बारे में पहले से ही जिक्र मिलता है। सूरत हदीद आयत 25 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने अपने बंदों से कहा कि हमने तुम्हारे लिए लोहे को जमीन पर उतारा जिसमें बहुत जोर है, जिसके कई फायदे हैं। यहाँ उतारा शब्द इस ओर संकेत कर रहा है कि लोहा पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि बाहर से आया है। इस तरह कुरान में साफ साफ ये भी बता दिया गया था कि लोहा जमीन की धातु नहीं है बल्कि उसे आसमान से या कहें कि अंतरिक्ष से भेजा गया है। और अब तो वैज्ञानिक भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते। पेन रिसेप्टर्स, दोस्तों एक जमाना था जब हमें लगता था कि हमें दर्द की अनुभूति कराने वाले सेल्स दिमाग में होते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि हमें दर्द का एहसास कराने वाले सेल्स हमारी स्किन में होते हैं। लेकिन ये फैक्ट साइंस ने अभी प्रूफ किया है, अभी प्रूफ किया है, जबकि कुरान में इस फैक्ट को आज से 1400 साल पहले ही बता दिया था। सूरत अन-निसा की आयत 56 में इस बारे में जिक्र किया गया है। इस आयत में बताया गया है कि जो लोग खुदा की आयतों से इनकार करते हैं उनके साथ दोज़ख यानी नर्क में क्या सलूक किया जाएगा। इसमें कहा गया है जिन लोगों ने हमारी यानी कि अल्लाह की आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वे यातना का मजा चखते ही रहें। इस आयत को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जलने के बाद स्किन बदलने के बारे में कहा गया है ताकि उन्हें फिर से दर्द दिया जा सके। इसका मतलब है कि उन्हें दर्द का एहसास कराने के लिए उनके शरीर की स्किन को बदल दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि दर्द का एहसास स्किन के अंदर ही सेल्स के अंदर महसूस हो सकता है। और अब यही बात वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। तो इस तरह एक बार फिर वैज्ञानिक कुरान के ही फैक्ट को सही साबित करते नजर आ रहे हैं। आसमान एक सुरक्षा कवच, दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारा वातावरण 7 लेयर्स में बटा हुआ है और ये लेयर हमें उल्का पिंडों और अंतरिक्ष से आने वाली कई मुसीबतों से बचाती है, साथ ही सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से भी बचाती है। वातावरण की लेयर हमारी धरती के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है जो कि हमें अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से सुरक्षित रखती है। और कुरान में आज से 1400 साल पहले इस बात के बारे में जिक्र कर दिया गया था। कुरान की आयत अंबिया आयत 32 में साफ साफ कहा गया है कि हमने यानी कि अल्लाह ने आसमान को एक महफूज यानी कि सुरक्षित छत की तरह बनाया। इसके अलावा आगे इसमें यह भी कहा गया कि हमने सूरज और चांद बनाए और वो अपने अपने मदार यानी कि कक्ष में तैर रहे हैं। और इस बात का सीधा सा मतलब है कि आसमान को धरती के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह बनाया गया है जो कि उसे हर खतरे से बचा कर रखता है। साथ ही आयत में आगे चांद और सूरज के बारे में भी बताया गया है कि चांद और सूरज अपने अपने कक्ष में घूम रहे हैं। और ये दोनों ही बातें कितनी सही हैं सब जानते हैं,
यानी कि जो बात वैज्ञानिकों ने आज से 100-150 साल पहले प्रूव करके बताई, उसे कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। यानी कि हम किसी भी तरह से कुरान में कही गई बातों को झुठला नहीं सकते और ना ही अल्लाह के द्वारा दी गई नेमतों को ठुकरा सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दुनिया में किन्हीं भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो सगे भाई ही क्यों ना हो या फिर जुड़वा ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी दो फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते। और इसीलिए आज भी अपराधियों को पकड़ने के लिए सबसे ट्रस्टवर्दी सोर्स फिंगरप्रिंट ही है। और आजकल तो मोबाइल से लेकर हर जगह आइडेंटिटी स्कैन के लिए फिंगरप्रिंट का ही इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि किसी के भी फिंगरप्रिंट को कॉपी करना आसान काम नहीं है। लेकिन ये बात वैज्ञानिक आज बता रहे हैं, जबकि कुरान में ये बात पहले से ही मौजूद है। सूरत अल क़ियामा की आयत 3 और 4 में अल्लाह ने कहा है कि क्या इंसान ये समझता है कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम यानी अल्लाह तो तुम्हारी उंगलियों के पोरों तक को फिर से बना सकते हैं। यहाँ उंगलियों के पोरों से मतलब है फिंगरप्रिंट। तो यहाँ अल्लाह ने कहा है कि वो उंगलियों के पोरों को भी वापस से बना सकते हैं, जबकि ये चीज़ तो आज इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी इंसानों के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन आज से 1400 साल पहले तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था। इससे ये साबित हो जाता है कि कुरान में बात साबित हो चुकी थी कि किन्हीं दो लोगों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते। दोस्तों, ये तो केवल कुछ ही पॉइंट है जो कि साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि कुरान पूरी तरह से एक साइंटिफिक बुक है, जहाँ हर बात केवल आस्था के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के हिसाब से भी कही गई है। उसमें कही गई हर बात के वैज्ञानिक प्रूफ मौजूद है और इसीलिए वैज्ञानिक कभी कुरान को केवल एक धार्मिक किताब का दर्जा नहीं दे सकते। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको? जो हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथ भी हैं, महाभारत है, रामायण है, आयुर्वेद की किताबें हैं, इनमें भी जो चीजें आज से हजारों साल पहले बता दी गई थी, उन्हें बस आज के ये जो अंग्रेज जो गोरे साइंटिस्ट हैं वो इन्हें प्रूफ कर रहे हैं, ये रीडिस्कवर कर रहे हैं उन पद्धतियों को, उन विज्ञान के अजूबों को जो पहले ही डिस्कवर कर दिए गए थे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में, मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों में और दूसरे पुरातन धर्मों में कर दिए गए थे। लेकिन जब से ये वेस्टर्न कल्चर आया है, जब से ये वेस्टर्न कल्चर हावी हुआ है, तो इसने सब कुछ अपने हिसाब से रीअलाइन करना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से हम तो ये कहेंगे कि ये जो वेस्टर्न कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर, ये सारा जो है पूरी दुनिया को रूल कर रहा है, अपने हिसाब से नियम बना रहा है, अपने हिसाब से सारी स्टडीज को बखान कर रहा है। स्कूलों में भी उन्हें ही ज्यादा पढ़ाया जाता है, जबकि हमारी पद्धतियों को नहीं पढ़ाया जाता, जो कि बहुत दुख देता है। आपका इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।